भंते जी हैं हमारे साथ में। जी भंते जी, एक बार आपका परिचय। मैं अनागारिक धम्मानंद बौद्ध। जी। और आज प्रहलादपुर बुद्ध विहार में मंगल पानी गग संखार के लिए उपासक नरेश बौद्ध, उपासिका कोमल बौद्ध, दूसरे उपासक होशियार बौद्ध, उपासिका हर्षिता बौद्ध का मंगल पानी गग संखार करने के लिए प्रहलादपुर बुद्ध विहार में पहुँचे। जी भंते जी, एक विषय पे मैं बात करना चाहूँगा जो एक बार बुद्ध बन गया, बुद्धिज़्म में आ गया है, जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध दीक्षा ग्रहण कर ली। तो ऐसे व्यक्ति का जब वो दीक्षित हो गया है, बौद्ध दीक्षा ले लिया, तो क्या उसे आरक्षण या वो SC ST में काउंट होना जायज़ है या नाजायज़ है? अगर बौद्ध हो गए हैं तो उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जी। अच्छा। आरक्षण कोई किसी के बाप की बपौती नहीं है। उसको एक छोड़ोगे तो आपको डबल मिलेगा। जी, कैसे? लेकिन उसे हम समझना पड़ेगा और बाबा साहब को जी। गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जी। तो जब हम बाबा साहब को पढ़ेंगे तो बाबा साहब को ही तो एक राजा ने आरक्षण के तहत उनको विदेशों में भी जो है भेजा, तो इसीलिए भेजा, उनको आरक्षण दिया, राजा ने दिया था। जी। तो किसी और ने नहीं दिया था। अब उन्होंने सबको जो समूचे विश्व को बांटा और बराबर बांटा और दोनों हाथों से बांटा। तो हमें जो है कभी भी उस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। भागो तो ऐसा भागो कि जहां आप अपने आप को भी स्थापित करो और दूसरों को भी लाभ हो। जी। इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए आरक्षण। जी। मतलब वो फिर जब एक बार बुद्धिस्ट हो गए हैं तो फिर सभी जो जितनी भी चीज़ें जो बुद्धिस्ट में बाधाएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए। बुद्धिस्ट बनने में आपका सभी का कल्याण हो जाता है। खुद का तो होता ही होता है। जी। उसमें सबका कल्याण हो जाता है। और अगर नॉन बुद्धिस्ट बने रहोगे तो उसमें उसी का अहित है, उसी का नुकसान है, किसी दूसरे का नहीं है। तो इसलिए हमें जो है बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। बुद्धिस्ट के रास्ते पे एक बार चल करके देखो। भंते जी, क्या बुद्धिज़्म कोई धर्म से संबंधित है? ये धर्म है, क्या है? बुद्धिज़्म क्या है? बुद्धिज़्म धर्म है। हम है। जी। धर्म नहीं है। धर्म तो अफीम है। धर्म तो एक गांजा है। जी। अंधभक्त है। अंधभक्त तो ये शब्द ही नहीं था। ये तो धम्म शब्द को आज मैं को हटा करके और ऊपर उस पर जो है मात्रा चढ़ा दी। जी। वो धर्म बन गया। अच्छा। ये तो धम्म था। धम्म था, धम्म का धर्म बना है। धर्म बना दिया। और अब हम फिर से बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, पुनः वापसी करें। तो ये बाबा साहब ने कहा था। जी। बाबा साहब ने लिखा है बुद्ध और उनके धर्म के अंदर जी। कि धर्म जो है धर्म से भिन्न क्यों। जी। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं। उन पर अभी कोई विपदा आई है मनुवाद के माध्यम से। उन्होंने बुद्धिज़्म का कारवां जो चलाया और विजयदशमी पर बहुत अच्छे ढंग से इसको उन्होंने किया, बुद्ध रथ यात्रा का भी किया उन्होंने, पूरे भारत में संकल्प लिया। तो उनके खिलाफ ही सुनने में आया ऐसा कि FIR दर्ज हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखो, जो आज राज्य और केंद्रों में बैठे हुए मंत्री हैं वो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। जी। और वो दूसरों के घरों में बैठ करके वो सेवक बने हुए हैं। तो उन्हें वो अपने सेवकपन का समझ में आना चाहिए। जब उनकी समझ में ये चीज़ आ जाएगी तो हमें वहाँ से किनारा करने के लिए त्यागपत्र सौंप देने चाहिए। तभी हमारा हित सुरक्षित है, नहीं तो अहित है। नहीं, बुद्धिज़्म के मार्ग पर चलना, बुद्ध रथ यात्रा का करना, बौद्ध धर्म का कारवां आगे बढ़ाना, मंत्री पद पर रहकर क्या गैरकानूनी था, असंवैधानिक था क्या? भाई, जिनके खिलाफ काम करोगे तो गैर संवैधानिक है। अगर आप स्वेच्छा से कार्य करोगे तो उसके ऊपर में कोई एक्ट लागू नहीं है। जी। इसलिए फ़ायदा उठाते।
क्योंकि हम ही तो हैं वहाँ पर बैठे हुए, हम ही तो उनके लिए काम करें। वो हम कोई जो है किसी न किसी अपना माध्यम से अंदर प्रेशर लेने की कोशिश। हाँ, तो यानी दबाव की सारी प्रक्रियाएं हमें छोड़ देनी चाहिए, जिसकी वजह से हम गुलाम बनते हैं या हम पर कोई संकट आता है। जी, तो राजेंद्र पाल गौतम जी के विषय में 2 शब्द कहेंगे सर, इस पूरे धम्म कारवां को लेकर के। कार्य बहुत अच्छा किया है जी और सराहनीय कार्य है, जी। लेकिन इस पर चलेंगे तो जहाँ तक हमने राजेंद्र पाल गौतम जी को सुना है तो उन्हें अपने मंत्री पद का भी कोई खास लालच नहीं है, हालांकि वो सरकार सेवा में तो हैं, लेकिन फिर भी। तो वो आए और बाबा साहब के त्याग पत्र को पढ़े, जी और अगर वो बाबा साहब के त्याग पत्र को पढ़ करके बाहर आते हैं तो 2017 का त्याग पत्र बहन जी का पढ़े। जी बहन जी हैं जो समूचे विश्व को दिशा निर्देश दे सकती है, उनके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जी। तो हम आज आ जाएं, अपनी इच्छा से आ जाएं तो बेहतर है। ब्राह्मण अपने पूजा पाठ में अपने अपने जो भी उसका धर्म है उसको निभाते हुए भी वो राजनीति में बड़ा सक्रिय रहता है, बड़ा निपुण रहता है। उस पर टीका टिप्पणी करना, व्यंग कटाक्ष सारे काम करता है, वो मीडिया में भी आता है, सारे काम करता है। क्या बुद्धिज़्म में हम पॉलिटिकल यानी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं बुद्धिज़्म के मार्ग पर चलते हुए, जैसे हमारे भंते जी, हमारे बौद्धाचार्य जी, इस पर क्या कहेंगे सर? देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी शब्द है, उस शब्द को पहले हम सही से समझें और सही से पढ़ें और सही से जानें। जी जो ब्राह्मण शब्द है जी सर, वो आज हिंदी का वर्ड है और बाबा साहब ने उसको ब्रहान शब्द कहा है। ब्रहान है वो। जी जी, ब्राह्मण। हाँ हाँ, ब्रहा और ब्रहान। जी तो हम बाबा साहब को सही से पढ़ेंगे तो उन शब्दों के अंदर में डिफरेंस है। आज हम हिंदी भाषी होने के नाते ऐसे ही जो शब्द हैं उनको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। इसलिए जो है ब्राह्मण भी तुम्हारी शरण में आ रहा है, तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है। जी। और बड़े ये तो रही बात ब्राह्मण शब्द की, लेकिन अब उस पर थोड़ा सा बताएं ना, राजनीतिक गतिविधियों पर हमारे भंते जी या हमारे बौद्धाचार्य या हमारे बौद्धिस्ट लोग मतलब जा सकते हैं राजनीतिक गतिविधियों पर, अपने विचार रख सकते हैं या उस पर कुछ? बिल्कुल रख सकते हैं। राजरतन जी ने जो कहा है, विदेशों में भी जो तुम्हारी बात को पहुंचा रहे हैं, क्यों पहुंचा रहे हो? उनको जानकारी है, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ते हैं, और जो बाबा साहब को पढ़ेगा तो सही सच्ची बात कहेगा और सच से कोई मुकर नहीं सकता। जी। तो हमारे साथ में भंते जी, अनागरिक धम्मानंद बौद्ध जी, सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ, डिफ़िकल्ट नाम है, लेकिन आदत पड़ जाएगी दोबारा नाम लेने की। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वंदामि भंते जी। मंगल हो, सबका कल्याण हो, साधुवाद। कोई भी दुखी ना रहे।